तो स्टूडेंट्स ये 9th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ इस वीडियो में आपको, जो मिड टर्म में बहुत सारे आ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ a इक्वल टू 1 प्लस रूट 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ -6 अपॉन a। तो आपको ये दिया हुआ है कि a इक्वल टू 1 माइनस रूट 1 प्लस रूट 7 और आपको निकालना है -6 अपॉन a की वैल्यू। तो आप क्या करते हैं कि आपके पास -6 अपॉन a है, तो -6 a की वैल्यू पुट कीजिए 1 प्लस रूट 7। अब हम क्या करते हैं कि इस नीचे वाले का रेशलाइज कर देते हैं। रेशलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस रूट 7 और 1 माइनस रूट 7। तो इसमें आ जाएगा -6 और ये 1 माइनस रूट 7 तो यहाँ पर आएगा ही। नीचे हमेशा फार्मूला बन जाता है फर्स्ट नंबर की पावर 2 माइनस सेकेंड नंबर की पावर 2। जब भी हम रेशलाइज करते हैं तो नीचे फार्मूला बनता है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -6 1 माइनस रूट 7 और ये -1, ये 1 की पावर 2 का 1 होता है और ये रूट 7 की पावर 2 का आंसर आएगा 7। तो दोनों का आंसर आ जाएगा -7 प्लस 1 यानी कि -6। तो -6 से -6 कैंसिल, तो हमारे पास फाइनली इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 माइनस रूट 7। ये इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास क्या है, ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दे रखा है इन द फिगर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी, तो एक्स का मान ज्ञात करो। तो देखिए ए बी इसके पैरेलल है, तो हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि एक लाइन के अंदर, देखिए एक लाइन है, इस लाइन पर तीनों एंगल्स हमें दिए हुए हैं। तो हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, क्योंकि लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म। तो अब ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि ये सॉल्यूशंस लिखते हैं हम लोग। 40 प्लस में x प्लस में 4x इक्वल टू 180 और रीजन लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म। अब ये 40 प्लस में 4x और 1x 5x आ जाएगा इक्वल टू 180। 5x की वैल्यू निकालेंगे तो 180 और ये 40 इधर जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा। 5x इक्वल टू 180 में से गया 40 की माइनस तो 140। x की वैल्यू 140 अपॉन 5। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 4 2 जा 10 4 8 जा 40। तो x की वैल्यू जो हमारी आ गई है 28 आ गई। ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन दे रखा है इफ x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 2 ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 100। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे बढ़िया सिंपल तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले दे रखा है आपको x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। अगर हम इसको 1 अपॉन एक्स लिखते हैं तो 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, इसका रेशलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जब रेशलाइज आपको करना है तो आप रेशलाइज जब भी किसी भी नंबर को करें, नीचे 2 डिजिट्स होनी चाहिए, तो आप नीचे क्या लिख दीजिए, फर्स्ट नंबर की पावर 2 माइनस सेकेंड नंबर की पावर 2 लिख दिया इतना। उसके बाद जो नीचे नंबर जो है वो डिजिट्स है उसका अपोजिट साइन लगा के ऊपर लिख दीजिए। यहाँ 1 है तो 1 आ जाएगा और 2 प्लस में रूट 3। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस आ जाता, मगर यहाँ फार्मूला फिर भी माइनस का ही बनता। तो ठीक है, चलो आगे करते हैं। ये आ जाएगा 2 प्लस में रूट 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस और रूट 3 की पावर 2 का मतलब होता है रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 यानी कि 3 आंसर आ गया। अब इसका फाइनली जो हमारे पास आंसर आ गया 1 अपॉन एक्स का ये आ जाएगा 2 प्लस में रूट 3 अपॉन और ये 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 प्लस में रूट 3 आ गया। अब देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। x हमारे पास है
2 माइनस रूट 3 और 1/x की वैल्यू हमने निकाली है ये, प्लस में 2 प्लस में रूट थ्री से रूट 3 कैंसिल और 2 और 2 4 आ गया, x प्लस 1/x की वैल्यू जो हमारे पास 4 आ गई। अब हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चंस क्या है आपका? क्वेश्चन था x प्लस 1/x की पावर 3 प्लस में 2x प्लस 1/x की पावर 2 प्लस x प्लस 1/x की पावर कुछ भी नहीं है -100। इसकी जगह आप 4 पुट कर देंगे क्योंकि 4 निकल ही इसकी वैल्यू, और पावर 3 2 इसकी 4 की पावर 2 प्लस 4 -100। अब हम आगे इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 4 की पावर 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो इसका आंसर 64 आएगा। प्लस में ये आ जाएगा 2 इंटू 4 4 जा 16 प्लस में 4 -100, 64 प्लस में 16 2 जा 32 प्लस में 4 -100। अगर आप तीनों ही प्लस के हैं, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100 और ये -100, 100 में से 100 माइनस करेंगे 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी सिंपल था। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 6/11। तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम जो ये दो नंबर्स हैं, एक तो 3/7 और ये 6/11, पहले 3/7 लिख देंगे इक्वल टू सेकेंड नंबर 6/11। अब ये फर्स्ट नंबर को आप सेकेंड नंबर के डिनोमिनेटर से दोनों तरफ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3/7 मल्टीप्लाई 11/11, 11 3 जा 33 और 11 7 जा 77। इसी तरह आप इस नंबर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपोजिट होगा, यानी कि 6/11 इंटू 7/7 और ये 42/77। अब आखिर हमने ऐसा क्यों किया, ये आपके मन में क्वेश्चन आता होगा। देखिए, इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सबसे पहले अगर रेशनल नंबर लिखना है तो डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए। अब हमने इस तरह करके इसके डिनोमिनेटर सेम ले आए। अब हमें 6 नंबर लिखना है। अब आप चेक कीजिए कि इसके नोमिनेटर में अगर इनके 6 नंबर आ रहे हैं, ये 33 है 47 है, बिल्कुल आ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना आपको, आपने यहाँ पर लिखना है 35/77 और 42/77। इसके बीच में 6 नंबर आ जाएगा 36/77, 37/77, 38/77, 39/77 और 40/77, 41/77, 41/77 और ये 42/77 तो है ही। यानी कि आपके पास देखिए 33 था ये, तो आप 4 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। 6 7 8 9 10 यानी कि 40 तक आ गया और ये 42। तो इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर हमारे पास क्या आएंगे, 36/77। अगर ये कैंसिल होते किसी नंबर से तो कैंसिल कर देंगे। अब इसमें कौन सा कैंसिल हो रहा है, कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 6/11 आर। फर्स्ट आ जाएगा आपका 36/77। इसे आप 34 35 भी लिख सकते थे, मगर जो है हमने निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आ गया आपका 37/77, 38/77, 39/77, 40/77, 1 2 3 4 5 और लास्ट वाले को लिखेंगे एंड 41/77।
तो काफ़ी इजी वे है, आप इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। बी में x की 3 प्लस 1/x की 3। यदि x जमा 1/x 3 हो तो मान याद करो। पहला है आपका x के पावर 2 जमा 1/x², दूसरा है x की 3 प्लस 1/x की 3। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम पहला पार्ट्स कर रहे हैं। हमारे पास x प्लस 1/x दे रखा है 2। तो अब देखिए ये जो 2 है इसको हम मानते हैं n। हमें तो पहले वैल्यू निकालनी है x² प्लस 1/x²। तो स्टूडेंट्स इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है n² माइनस 2, यानी कि जहाँ पर भी n है आप 2 पुट कीजिए, 2 की पावर 2 माइनस 2, 2 2 जा 4 माइनस 2 और इसका आंसर 2 आ गया। सिंपल सा है इसका। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है हमारे पास दिया हुआ है, वही है x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, इसको हम n मानते हैं। तो x की 3 प्लस 1/x की 3 का फॉर्मूला होता है n की पावर 3 माइनस 3n। n हमारे पास 2 है, 2 की पावर 3, 3 इंटू 2, तो 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ जाएगा और 3 2 जा 6 और ये 2 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पर सिचुएशन, चलो ये तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में हम करवाएंगे आपको, तो आपको ये समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ PQ। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का आता है, चांस है। तो आप इसका सॉल्यूशंस करेंगे। सॉल्यूशंस देखिए ये लिखा हुआ है 0.3 बार। आप क्या करेंगे, इससे लेट x इक्वल टू 0.3 बार, x इक्वल टू, ये 3 बार का मतलब होता है 3 3 3 3 3, सो इनफाइनाइट तक इसका चला जाता है। तो आप इसे 4 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 टाइम्स लिख के इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप कहेंगे जो 10 से क्यों करेंगे, देखिए बार एक नंबर के ऊपर है। आप कहेंगे अगर 2 के ऊपर होगा, जैसे सपोज कीजिए 0.32 है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लो 3 के ऊपर हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपका 10x, और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 3 जो है डेसिमल से पहले आ जाता है, 3.333, मगर यहाँ 4 टाइम्स ही आपको 3 लिखना है, और ये सेकेंड इक्वेशंस। अब क्या करते हैं आप लोग, सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी कि आप सेकेंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कीजिए। ये आपका 10x है माइनस ये 1x है। लेफ्ट हैंड साइड सबको लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे, राइट को राइट से। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3.3333 और माइनस 0.3333। ये 10x में से 1x गया तो 9x, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। x इक्वल टू 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू हमारा ये आ जाएगा 1/3। ये आपका आंसर है, 1/3 आ गया। अब स्टूडेंट्स आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक, अगर ये 1 वर्ड्स में मतलब 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ जाए, इसी में ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए 0.3 बार है। अब आप क्या करेंगे, बार एक नंबर के ऊपर है, इस नंबर को लिख दीजिए। 1 के ऊपर बार है तो 9 लगा देंगे। अगर 2 के बार 12 होता तो दोनों नंबर ऊपर आ जाते, यहाँ पर 9 9 आ जाता। और 3 डिजिट्स के ऊपर अगर बार होते तो आप यहाँ पर 3 डिजिट नंबर होता, यहाँ पर 9 9 9 आ जाता। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 आपका शॉर्ट ट्रिक आ गई। MCQ में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये क्वेश्चंस नंबर आपका 7 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 10 माइनस 2 रूट 21, यानी कि रूट 10 माइनस 2 रूट 21 का मान ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चंस को आप किस तरह करते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है आपका। ये 10 माइनस 2 रूट 21। सबसे पहले तो आप स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें हमारे पास एक फार्मूला होता है a माइनस बी की होल पावर 2। ये होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ये फार्मूला इसमें यूज होगा। अब यहाँ पर देखिए आप क्या लिख सकते हैं, रूट 10 माइनस 2 रूट 21। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने क्या करना है, इस नंबर में कुछ ऐसा करना है कि प्लस करके वो आ जाए और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ये आ जाए रूट वाली संख्या। तो अब देखिए इसमें 10 है ये, तो 7 प्लस 3 10 आ गया और 7 इंटू 3 आपका आ गया 21। बिल्कुल आ रहा है जी। तो इसी तरह आपको दो संख्याएं सोचनी हैं कि आपका प्लस करके ये आ जाए और मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। तो आप इसको 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को आप लिख सकते हैं रूट 7 की 10 को तो हम ये लिख सकते हैं कि 7 प्लस 3 माइनस 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 इंटू 3। चलो इतना लिख दिया हमने। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम किसी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। 7 को रूट 7 की पावर 2 भी लिख सकते हैं और 3 को रूट 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, माइनस 2 रूट 7 को हम इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए ये एक फार्मूला बन गया ना, जो मैंने आपको बताया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो ये फार्मूला बन गया। तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, यानी कि आपका आ जाएगा रूट 7 माइनस रूट 3 की पावर 2। अब इस 2 से ये रूट कैंसिल हो गया, तो रूट 7 माइनस रूट 3 आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी ही इजी वे है आपका, तो ये एग्जाम्स में कई बार आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b का मान ज्ञात करो। ये दे रखा है 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। जब आप इसका सॉल्यूशंस निकालेंगे तो आपका ये, सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है 2 प्लस में रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। तो हमेशा नीचे वाले का रेशलाइज कर दीजिए, यानी कि इसके अपोजिट साइन लगा करके आप ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2 माइनस रूट 3 था, 2 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3। अब नीचे हमेशा देखिए फार्मूला लगता है, हमेशा जब भी आप रेशलाइज कर देंगे नीचे फार्मूला बनता है फर्स्ट नंबर की पावर 2 माइनस सेकेंड नंबर की पावर 2। चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो, फार्मूला माइनस का ही लगेगा, क्योंकि अगर यहाँ प्लस आएगा तो माइनस माइनस आ जाएगा, अब माइनस है तो प्लस प्लस आ जाएगा। ऊपर की ये जो डिजिट्स है इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो फार्मूला बन सकता है हमारा 2 प्लस रूट 3 की पावर 2। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी की होल पावर 2 का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो बिल्कुल ये फार्मूला में फिट है। तो ऐसे लिखेंगे हम a की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस 2 इंटू ए, यानी कि a आपका 2 है, इंटू बी रूट 3। अब रूट 2 की पावर 2 का तो 4 होगा, रूट 3 की पावर 2 का 3 आ जाएगा। इसका आ जाता है आपका 4 प्लस में रूट 3 की पावर 3 और 2 2 जा 4 रूट 3। यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। तो 1 लिखते नहीं हम लोग, तो 1 लिखना नहीं होता है। 4 और 3 7,
तो 4 और 3 हमने 7 किया, इस 4 को क्यों नहीं ऐड किया? तो इसको इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि इसके साथ √3 है। √3 वाली √3 के साथ ही ऐड होती हैं और सेपरेट डिजिट जो है सेपरेट डिजिट में ऐड होते हैं। अब इसका लिख देंगे आप 4√3। जब ये एक इक्वेशन बन जाती है, मतलब एक डिजिट्स आ जाती है, अब आगे फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, फिर हम राइट हैंड साइड लेते हैं a + b√3। अब क्या होगा? कंपेयरिंग बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ इसकी कंपेयरिंग्स करते हैं। देखिए इस √3 के साथ ये √3 के साथ b है, यानी कि आपका b क्या होगा? 4। और ये बेचारा a जो है बिल्कुल सेपरेट है, तो a आपका क्या आ जाएगा? 7। तो इस तरह से क्वेश्चन ये आता है एग्जाम्स में और इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ। आपको मान ज्ञात करना है इस तरह से सॉल्यूशंस। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1/√2 + 1 + 1/√3 + √2 + 1/√4 + √3 + 1/√5 - √4, तो आप इसमें क्या करते हैं? सबसे पहला काम होता है आपका इक्वेशंस लिखना। √2 + 1, 1/√3 + √2, 1/√4 + √3, 1/√5 - √4। आप नीचे वाले का रेशलाइज कर देंगे, इसका अपोजिट साइन ऊपर आ जाएगा, यानी कि √2 + -1 और नीचे हमेशा फार्मूला बनता है फर्स्ट नंबर की पावर 2 - सेकेंड नंबर की पावर 2, और यहाँ आ जाएगा √3 माइनस में √2, क्योंकि यहाँ प्लस था, 1 है इसलिए 1 लिखा नहीं आपने, तो ये आ जाएगा √3 की पावर 2 - √2 की पावर 2, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा √4 - √3, क्योंकि प्लस का था तो माइनस का आ जाएगा ऊपर, √4 की पावर 2, वही फार्मूला बनेगा आपका a की पावर 2 - b की पावर 2 वाला। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/, ये आ जाएगा √5 प्लस में √4, और यहाँ पर आ जाएगा √5 की पावर 2 - √4 की पावर 2। यानी कि सिंपल सी बात है, इसको अपोजिट साइन लगा के ऊपर लिख देना है और नीचे इसका फार्मूला लिख देना है कि a² - b² का। इसका तो यही रहेगा √2 - 1 और इसका 2 और ये -1, यानी कि 2 - 1। इसका आ जाएगा √3 - √2 और √3 की पावर 2 का 3 और 2 का ये 2 ही आ जाएगा, √4 - √3 और इसका आ जाएगा आपका 4 - 3 और इसका आ जाएगा आपका √5 प्लस में √4 और इसका आ जाएगा 5 - 4। अब देखिए सबके नीचे 1 1 आ रहा है, 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो ये आ जाएगा √2 - 1, √3 - √2 और √4 - √3, √5 प्लस √4। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कैंसिल होता है, -√2 से प्लस का √2 कैंसिल, -√3 से प्लस का √3 कैंसिल। अब ये 1 आ गया और ये 1 5 है, 5 तो कैंसिल हो ही नहीं रहा किसी से, तो इसका आ जाएगा आपका √5 प्लस में 4 और 1 4, ये आ जाएगा आपका 2√4 -1। अब आप ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 तो आ गया, 2 का 2 ही आएगा, 4 का स्क्वायर रूट्स होता है 2 -1। फाइनली इसका क्या आ जाएगा, √5, 2 और 2 4 -1 और इसका आंसर आ जाएगा आपका √5 प्लस में 3। ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 है, इफ पॉइंट A 35 एंड B 15 लाई ऑन द
ग्राफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 7, फाइंड ए एंड बी। तो सॉल्यूशंस आप क्या करेंगे, सिंस पहले ए पॉइंट को लेते हैं, ए 3 5 लाई ऑन द ग्राफ, कौन से ग्राफ पर, ए एक्स प्लस में बी वाई इक्वल टू 7, इस पर लाई करता है। ये वैल्यू x की होती है और ये वैल्यू y की होती है। x की जगह 3 पुट कीजिए, y की जगह 5 पुट कीजिए। तो a3 प्लस में b5 इक्वल टू 7, 3a प्लस में 5b इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह b के लिए, सिमिलरली b14 लाई ऑन ये ए एक्स प्लस में बी वाई इक्वल टू 7। सो ए की जगह 1 पुट कीजिए, एक्स की जगह 1 पुट कीजिए और वाई की जगह आप 4 पुट कर दीजिए। तो ए प्लस में 4b इक्वल टू 7, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब क्या करते हैं हम, आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशंस को ये लिखेंगे हम यहाँ पर 3x प्लस में 5y इक्वल टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। और a प्लस में 3a था, सॉरी 3a और 5b, और ये a प्लस 4b इक्वल टू 7, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी। अब यहाँ से 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका होता है। 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस में 5b इक्वल टू 7, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3a, 3 4 जा 12b, 3 7 जा 21, और नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, पहला कैंसिल हो जाएगा। इस माइनस को हम, इस साइन को आप इग्नोर कर देते हैं। प्लस का 5b माइनस 12b माइनस 7b आ गया। अब यहाँ प्लस का साइन है, इसे इग्नोर कर दिया, प्लस का 7 और माइनस का 21 माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 14/7, b इक्वल टू 2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशंस 1 में पुट कर देते हैं। 1 इक्वेशंस हमें दी हुई है, 3a प्लस में 5b की जगह 2 पुट कीजिए, 7, 3a प्लस 10 इक्वल टू 7, 3a इक्वल टू 7 माइनस 10, 3a इक्वल टू माइनस 3, और a इक्वल टू माइनस 3/-3, और ये a की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये दोनों की ही वैल्यू आपकी निकल गई। ओके।